कानपुर में एलडीटीए के मैनेजिंग डायरेक्टर जॉनसन टी जॉन ने आरोपित डीके सिंह, अखिलेश सिंह, सरफराज मसीह, पॉल जिनिया पर उनकी संस्थान से जुड़ी जमीन पर कब्जा करने की साजिश रचने और झूठे मुकदमों में फंसाने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि डीके सिंह, अखिलेश सिंह, सरफराज मसीह और पॉल जिनिया समेत कुछ अन्य लोग माल रोड और चुन्नीगंज स्थित एलडीटीए की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से उन्हें लगातार झूठे मुकदमों में फंसाने, धमकाने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है। जॉनसन टी जॉन ने बताया कि उन्हें अभी भी अपनी जान माल का खतरा बना हुआ है। उनका कहना है कि 7 जून को उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत लेकर एडीसीपी पूर्वी शिवा सिंह से मुलाकात करने का प्रयास किया था। हालांकि इसी दौरान उनके खिलाफ न्यायालय से जारी गैर जमानती वारंट यानी एनपीडब्ल्यू के चलते पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें एक अन्य मामले में 1 दिन के लिए जेल भी जाना पड़ा। उनका आरोप है कि ये मामला भी उन्हें परेशान करने और दबाव बनाने की साजिश का हिस्सा है। उन्होंने आगे दावा किया कि जब उन्हें पुलिस अभिरक्षा में कोर्ट ले जाया जा रहा था, उसी समय डीके सिंह, अखिलेश सिंह, सरफराज मसीह, पॉल जिनिया अपने 8-10 अज्ञात साथियों के साथ वहां पहुंच गए और उन्हें घेरने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि पुलिस की मौजूदगी और सुरक्षा के कारण कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। देखिए क्या कुछ कहा पीड़ित पक्ष ने। मोस्ट रेवरेंड जॉनसन टी जॉन, आप किस मामले में जेल भेज दिए गए थे? मैं ये कंपनी की जो जमीन है उस सिलसिले में मतलब मेरे ऊपर एक झूठा केस सीएनआई ने लगा दिया था। झूठा किस्सा किसने लगाया था? सीएनआई ने। कौन है? चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया। जमीन सर कहाँ पर है? जमीन तो हमारी पूरे यूपी उत्तराखंड में भी, यूपी और उत्तराखंड में दोनों। अभी किस मामले में सर? अभी हम हमारी कंपनी की जो जमीन थी वो कुछ भू माफिया टाइप के लोगों ने कब्जा ली थी, तो उस सिलसिले में एसीपी साहब से मिलने के लिए, जो पूर्वी एसीपी से आप कानपुर नगर, उनसे मिलने के लिए मैं आया हुआ था। कब गए थे आप मिलने? मैं उनसे मिलने के लिए 7 जुलाई 2026 में गया था। तो वहाँ पे क्या हुआ था आपके साथ? वहाँ पे उस वक्त वो मिली थी हमसे, हमारी एप्लीकेशन वगैरह उन्होंने ले लिए और हमको हर तरीके से कोऑपरेट भी किया कि ठीक है, मैं आपका ये सब काम मैं अच्छी तरीके से देखूँगी, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। और उसी सिलसिले में क्योंकि कोर्ट से भी मेरे पास ऑर्डर आ रहे थे कि आपको यहाँ पर आना है, लेकिन कुछ लोग जो मेरे विरोधी हैं जैसे डीके सिंह हैं और आपका ये जो पॉल जिनिया है और सरफराज मसीह हैं और एक अखिलेश सिंह हैं, इन लोगों ने उनसे जानने से मारने की धमकी दी थी और फ़ोन पर कॉल भी आए थे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि ये वाली बात है। एडीसीपी कार्यालय सर आप मिलने गए थे, फिर वहाँ पे क्या हुआ था आपके साथ? वहाँ पे मतलब हमने सारी बात उनको बता दी थी और उन्होंने हमारी बड़ी सहायता करी कि ठीक है, अब एज ए लॉ हमको जाना ही है, क्योंकि 5-6 तारीखों से हम गए नहीं थे कोर्ट, तो कोर्ट में हमको जाना बहुत ज़रूरी था और तो उसका तरीका ये है कि हमको सरेंडर करना है वहाँ पर, और बिना सरेंडर करके काम होगा नहीं, तो इस वजह से हम कोर्ट में आए थे। आप तो कौन दे सकते? आपका आरोप क्या है? आप कहाँ भेज दिए गए? अभी कहाँ से आ रहे हैं आप? अभी तो मैं जेल से आ रहा हूँ, सिर्फ 1 दिन रहा, मैं 7 को आया था। जेल में क्यों भेज दिया गया था? जेल में इसलिए भेजा गया था कि मेरे वारंट थे, नॉन बेलेबल वारंट थे, जिस कोर्ट में केस चल रहा है। तो आपको क्या लगता है क्यों आपको फंसाया जा रहा है? इसलिए कि मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एलडीटीए हूँ, इस वजह से। क्या लगता है आपको कि आगे ऐसी कोई षड्यंत्र रचा जाएगा, आपके ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है? नहीं, मेरे ऊपर अगर मैं कुछ गलत करूँगा तो ज़रूर कार्रवाई होनी भी चाहिए, लेकिन जो भी गलत कार्रवाई करेगा उसके ऊपर तो कार्रवाई होगी और हर हालत में होगी। मीडिया का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ कि वो आप समय पर यहाँ पर आए, और मैं ये चाहता हूँ कि मीडिया जो है वो जो दूध का दूध पानी का पानी करने वाली मीडिया ही होती है। और मेरा ये सबमिशन है आपसे कि जो भी सही बात है उसको आप लेकर आए, क्योंकि ये ज़मीन आपसे नहीं, जो 1924 से हमारी एलडीटीए कंपनी, आरओसी कंपनी में रजिस्टर्ड है। पुलिस का क्या पूरा सहयोग रहा, प्रशासन का भी पूरा सहयोग रहा। आगे क्या करेंगे आप? आगे जैसे भी परिस्थितियाँ होंगी उसके अनुसार काम करेंगे। आप क्या करेंगे भाई? जो और लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, तो उसको आप क्या करेंगे कार्रवाई? परिस्थितियों के अनुसार। मेरा एडवोकेट अभय बिहारी सेठ मेरा नाम है। आपकी जो मौके है, किस मामले में क्या हुआ था, पूरी जानकारी? एक्चुअली कोतवाली में 2018 में एक FIR दर्ज हुई थी 108/2018, जिसमें जो आईपीसी के सेक्शन थे वो 420, 67, 68, 71, 69, 120B के तहत
इनके कुछ विरोधी लोग थे जिन्होंने इनकी ज़मीन पे, जो इनकी LDTA की ज़मीन है कानपुर में, उस पर कब्जा किया था। उसके संबंध में इनके ऊपर एक झूठी FIR दर्ज कराई गई थी और उसी की जब ये पैरवी करने आए तो इनको कुछ लोगों द्वारा गुमराह किया गया, जिससे इनका NBW कट गया और इन तक ये जानकारी पहुँचाई गई कि जो है आपकी एप्लीकेशन वगैरह यहाँ मूव की जा रही है, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। और उनके ऊपर इन सालों के बीच 19 के बाद और भी कई आपराधिक मुकदमे इनके ऊपर दर्ज कराए गए, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है, जिसकी आगे कोर्ट में कार्रवाई की जा रही है। आरोपी जो भी हैं, इनमें जो भी आरोपी हैं जो इनको गलत तरीके से फंसा रहे हैं, इन झूठे मुकदमों में इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें प्रशासन ने हमारा पूर्ण सहयोग किया है और मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जो इनके तहत अब देखिए, जो षड्यंत्र करने वाले लोग होते हैं वो कहाँ से कौन से मुकदमे दर्ज करा दें तो किसी को नहीं पता होता, लेकिन हो सकता है कि इनके ऊपर दर्ज भी हो जाए, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए दर्ज होते हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बाकी प्रशासन तो हमारे साथ है ही। अभी तो वो जमीन जी, वो ज़मीन जो है यहीं आपकी माल रोड के पास स्थित है और एक ज़मीन और भी है जिसमें कर्नलगंज में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसको हम लोग नैनी कंपाउंड के नाम से जानते हैं, एपीफैनी कंपाउंड के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। उसकी अप्रॉक्सीमेटली वो 30 बीघा का ज़मीन है जो कि 7 एकड़ में फैली हुई है। उसमें सर का क्या रोल है? उसमें सर वो LDTA के अंतर्गत आती है ज़मीन। उसमें क्या हुआ है कि लोगों ने जो है उस पर अवैध तरीके से कब्जा करके रजिस्ट्री करा के उस पर किसी के कब्जे करा दिए हैं। अब उस संबंध में किन लोग जो है उसमें नामजद अभियुक्त है वो मुझे अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी इसमें नया अधिवक्ता नियुक्त किया गया हूँ। सर उसमें जो है उसमें सर को जो है अभियुक्त बनाया गया है। अब बाकी यही है कि आगे उसमें भी विवेचना चल रही है, देखें उसमें क्या होता है।